अस्सलाम वालेकुम। आजकल हर दूसरे तीसरे घर में एक बीमारी जरूर है जिसे डायबिटीज कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम आपको डायबिटीज का एक ऐसा इलाज बताएंगे जिससे आप डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आपको ये बात थोड़ी अजीब लगेगी कि डायबिटीज और वो भी जड़ से खत्म, क्योंकि आज तक तो हम डॉक्टर से यही सुनते आए हैं कि डायबिटीज तो खत्म हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल जो आज की मेडिकल साइंस है उससे तो डायबिटीज खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज की मेडिकल साइंस तो हाई ब्लड प्रेशर को भी जड़ से खत्म नहीं कर सकती। मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल तरीके से डायबिटीज को खत्म करने की, यानी एक ऐसी जड़ी बूटी जिसके जरिए आप हर एक बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं और अपनी जिंदगी पहले की तरह ही सेहतमंद गुजार सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप ये जान सकें कि डायबिटीज जैसी बीमारी को जड़ से खत्म कैसे करना है। दरअसल हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसे पेंक्रियास कहते हैं। इस पेंक्रियास का काम क्या है? इंसुलिन के हार्मोन्स की प्रोडक्शन करना। दरअसल हमारी बॉडी में जो भी हम शुगर यानी कि चीनी खाते हैं उसको ये इंसुलिन हार्मोन्स ही एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगर किसी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाए तो ये शुगर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती और खून में बढ़ने लगती है, और इसी बढ़ी हुई शुगर को हम डायबिटीज कह देते हैं। तो डायबिटीज की मेन वजह क्या हुई? हमारी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो गई है। अब इस इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाया भी जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ ऐसी चीज का इस्तेमाल करना होगा जिससे आपका पेंक्रियास दोबारा से एक्टिव हो जाए। पेंक्रियास दोबारा से एनर्जाइज होगा तो पेंक्रियास पहले से ज्यादा इंसुलिन के हार्मोन्स की प्रोडक्शन करेगा। आपने देखा होगा जब डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उस डायबिटीज के पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसमें दरअसल क्या होता है, ये वही इंसुलिन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है। अगर बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल भी प्रोड्यूस न हो तो बाहर से इंजेक्शन देना पड़ता है ताकि शुगर एनर्जी में कन्वर्ट हो, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है अगर आप सही ढंग से अपनी डायबिटीज का इलाज नेचुरल तरीके से करते हैं। तो आइए एक ऐसी चीज के बारे में जानते हैं जिससे आप डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और दोस्तों, वो चीज है बासी रोटी, गेहूं की बनी हुई रोटी जिसे 8 घंटे के लिए बनाकर रख दिया जाए तो ऐसी रोटी हमारी डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकती है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बासी रोटी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि बासी खाना खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बासी खाना खाने से पेट खराब होता है। लेकिन दोस्तों, हर तरह का बासी खाना खराब नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि हर तरह का बासी खाना अच्छा होता है, लेकिन कुछ एक स्पेशल तरह का बासी खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, जैसे कि गेहूं के आटे की बनी हुई रोटी। इसके लिए आपको गेहूं के आटे की रोटी को बनाकर रात को रख देना है। रात में जब 8 घंटे ये रोटी पड़ी रहेगी तो इसमें जो बैक्टीरियाज पैदा होंगे वो अच्छे बैक्टीरियाज होंगे। अब आप कहेंगे कि बैक्टीरियाज वो भी अच्छे। दोस्तों, ये उसी तरह से है जिस तरह से दूध में हम जामन लगा के रख देते हैं, अगले दिन दूध से दही बन जाता है, तो इस दही में भी बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं और ये भी अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं। इसी तरह से गेहूं की बनी हुई बासी रोटी में भी अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं। अगर रोटी 8 घंटे तक पड़ी रहे, अब इस बासी रोटी को आपने कब खाना है ताकि आप डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकें? तो चलिए उसके बारे में अच्छे से समझते हैं। आपने क्या करना है, बासी रोटी को 1 गिलास फीके दूध के अंदर रोटी को डिबो देना है। दूध गाय का हो तो ज्यादा अच्छा है और दूध में चीनी शक्कर कुछ भी नहीं डालना। अगर आप इस दूध के अंदर बासी रोटी को 10 मिनट के लिए डुबो कर रख देंगे तो ये आपकी रोटी डायबिटीज को खत्म करने के लिए तैयार हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, सुबह खाली पेट बासी मुंह इसी रोटी का इस्तेमाल करना है। लगातार 2 से 3 महीने अगर आप इस तरह से इस बासी रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। डायबिटीज को जड़ से खत्म करने का अगर कोई सबसे बेहतरीन इलाज है तो इस बासी रोटी का ही है। तो देखा दोस्तों, कितना आसान है डायबिटीज को खत्म करना। लेकिन हमारी मेडिकल साइंस क्या कहती है कि डायबिटीज का कोई इलाज ही नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप बासी रोटी के जरिए डायबिटीज के अलावा हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी को भी जड़ से खत्म कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आजकल हाई ब्लड प्रेशर से कितने लोग परेशान हैं। हर दूसरे तीसरे घर में कोई न कोई हाई बीपी का पेशेंट जरूर है, और हम इस बीमारी को एक कॉमन सी बीमारी समझते हैं, क्योंकि इस बीमारी के लिए डॉक्टर हमें एक छोटी सी दवाई देता है और कहता है कि अगर कभी भी आपको हाई बीपी हो तो आप इस दवाई को ले लेना।
लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं हाई बीपी से आपकी जान भी जा सकती है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर करार दे दिया है, यानी कि ये एक ऐसी बीमारी है जो चुपके से आपकी जान ले लेती है और आपको पता भी नहीं चलता। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब भी हमारे खून में गंदगी बढ़ जाती है तो इसे हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा होने से खून को पंप करने के लिए हमारे दिल को बहुत जोर लगाना पड़ता है और इससे क्या होता है कि आर्टरीज में प्रेशर बढ़ जाता है। इसी बढ़े हुए प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर का बढ़ना कहते हैं। तो आप सोचिए जब दिल को इतना जोर लगाना पड़ेगा तो कोई टाइम ऐसा भी आ सकता है जब आपका दिल काम करना बंद कर देगा, जिसे हार्ट फेल्यूर कह देते हैं। इतना ज्यादा प्रेशर होने पर हमारे दिमाग की नसें फट सकती हैं, जिसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। हमें पैरालिसिस हो सकता है, लकवा हो सकता है। तो इसका मतलब है अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है और इससे आपकी जान भी जा सकती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हाई बीपी है तो इसका इलाज जरूर करें और इसका इलाज बहुत ही सिंपल है। अगर तो आप आज की मेडिकल साइंस से करेंगे फिर तो आपको हर रोज दवाई खानी ही पड़ेगी और इस दवाई को आप चाहे 10 साल खाते रहें, 20 साल खाते रहें, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों किसी भी बीमारी को खत्म करने के लिए उसे जड़ से खत्म करना चाहिए और हाई ब्लड प्रेशर की जो जड़ है वो है हमारा पेट। अगर हमारा पेट साफ नहीं है, अगर हमारे पेट के अंदर गंदगी है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, तो हमारा खून गंदा हो जाता है। तो आपको खून को साफ करने के लिए अपने पेट को सही करना होगा, जिसके लिए आप बासी रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप सुबह खाली पेट बासी रोटी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका डाइजेशन सही होगा, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म होगी, इंडाइजेशन खत्म होगी और आपका खून आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगेगा और आप देखेंगे कि आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम 1 से 2 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बासी रोटी बहुत ही अच्छी है। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद वजन को कम करने के लिए हमें डाइटिंग करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, डाइटिंग कर लें, लेकिन फिर भी पतले होते ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कितना भी क्यों न खा लें, मोटे ही नहीं होते। तो यहाँ पर जो एक प्रोसेस काम करती है उसे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं। हर एक की बॉडी में एक मेटाबॉलिक रेट होता है। दरअसल ये होता क्या है, जो भी हम खाते हैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट होने का टाइम। अगर तो आपका खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट जल्दी हो जाता है तो आप मोटे नहीं होते, लेकिन जो लोग मोटे होते हैं उनका खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट होने की जगह पर उनकी बॉडी में चर्बी बनकर जमा होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है उन लोगों का मेटाबॉलिक रेट कम है। तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बढ़ाने के लिए आपको बासी रोटी का इस्तेमाल सुबह खाली पेट करना चाहिए। अगर आप लगातार 2 से 3 महीने बासी रोटी का इस्तेमाल सुबह खाली पेट करेंगे तो आप देखेंगे आपका वजन 15 से 20 किलो बिना किसी डाइट, बिना किसी एक्सरसाइज के ही कम हो सकता है। आप आसानी से अपने वजन को बासी रोटी के जरिए कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ बासी रोटी के बारे में कि किस तरह से आप बासी रोटी के जरिए डायबिटीज को, हाई ब्लड प्रेशर को और वजन को कम कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जिसको जानकर आप अपनी जिंदगी में सभी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में कोई भी बीमारी है तो वो जड़ से खत्म हो जाएगी। और दोस्तों वो है कि आपको अपने दिन के खाने का 50% हिस्सा कच्चा खाना है। कच्चा खाने का मतलब है ऐसी चीजें खाएं जिसे आग पर पकाया न हो, यानी ऐसी चीजें खाएं जो आग पर न पकी हो। जैसे कि आप फल खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, कच्ची सब्जियों में आप सलाद खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। अगर आप इन चीजों को खाते हैं तो आपको जो एनर्जी मिलेगी, जो आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे, उससे आपकी बॉडी बहुत ही सेहतमंद रहेगी। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका पेट साफ होगा और आप देखेंगे आपकी हर एक बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। जो लोग 50% चीजें दिन में कच्ची खाते हैं उन्हें जिंदगी में कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। ये बात आप मेरे से लिख कर ले लीजिए। आप बस इस चीज को अपना कर देखिए। पूरे दिन में आप 50% चीजें ऐसी खाएं जो कच्ची हों। दिन में अगर आप 3 बार खाना खाते हैं
तो एक बार आप सलाद खाएं, एक बार आप फल फ्रूट्स खाएं और एक बार अनाज खाएं। इस तरह से आप देखेंगे आपकी बॉडी सेहतमंद होने लगेगी और आपके घर से सारी प्रॉब्लम, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर में कोई बीमारी होगी ही नहीं। और जो भी पैसा आप कमाते हैं उसे अच्छी चीजों पर और इंजॉयमेंट पर खर्च करेंगे, न कि दवाइयों पर और डॉक्टर्स पर। आजकल हर घर में बहुत सारी दवाइयां हैं। शायद हमारे घर में खाने पीने पर इतना पैसा खर्च नहीं होता जितना पैसा हमारी दवाइयों पर खर्च हो जाता है। हमारे दिन की शुरुआत दवाइयों से होती है, सोते वक्त भी हमें दवाई लेनी ही पड़ती है। वजह क्या है? हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान। मैं आपको शुरू से यही कहता रहा हूँ कि आप अपने खान पान को चेंज करें और ये चेंज बहुत ही आसान है, लेकिन हमें मुश्किल लगता है। आपको सिर्फ कच्चा खाना खाना है और कच्ची चीजें खाना आसान भी है, क्योंकि अगर किसी चीज को पका कर खाया जाता है तो उसमें टाइम लगता है, पकाने में वक्त भी लगता है, एनर्जी भी लगती है। लेकिन कच्ची चीजें खाने में ना ही टाइम लगता है, सिर्फ मार्केट से लेकर आओ और इसे ऐसे ही खा लो। कितना आसान है। इस तरह से अगर आप कच्ची चीजें खाते हैं तो आपका काम करने का प्रेशर भी कम होगा और आप सेहतमंद भी रहेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेहतमंद रहने के लिए हमें क्या करना है। आप समझदार हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सेहत है, आपकी जिंदगी है और जैसा आप खाएंगे वैसा ही आपका जिस्म होगा, क्योंकि कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा आपका मन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का हेल्थ एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उस पर क्लिक करें और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।